नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज मैं आपको लेकर आई हूं आजमगढ़ में। आजमगढ़ में एक ऐसे समाज सेवी और आप कह सकते हैं कि युवा नेता जो कि छात्र नेता भी रह चुके हैं, आज उनके पास आपको लेकर आई हूं, जिनका नाम है सत्यम यादव। आइए इनसे जानते हैं आजमगढ़ के बारे में, साथ ही आजमगढ़ किस किन समस्याओं से जूझ रहा है और वो इन समस्याओं को क्या सोचते हैं, कैसे, क्योंकि युवा है तो जाहिर सी बात है कि इसका समाधान वो कैसे निकालते हैं। आइए जानते हैं। मैं तो सत्यम जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। देखिए, आप आजमगढ़ की बात कर रहे हैं तो मैं आजमगढ़ के बारे में बताना चाहूँगा। आजमगढ़ में सबसे बड़ी जो समस्या है वो अस्पताल की है। जी, कैसे? मतलब क्या अच्छा अस्पताल नहीं है यहाँ? अस्पताल तो है पर वहाँ के डॉक्टर जो हैं वो बिल्कुल पीड़ित व्यक्तियों का दर्द दुख नहीं समझ पाते हैं, नहीं समझ सकते। और इतना वहाँ मतलब समझ जाइए इस प्रकार का वहाँ दलाली चलता है। वहाँ जो हमारा आजमगढ़ का सदर अस्पताल है जी, मतलब वहाँ के जो डॉक्टर हैं, क्या ही उनके बारे में कहा जाए, वो लोग इतना लूट रहे हैं। एक लुटेरों का अड्डा कहा जा सकता है। किस टाइप से? मतलब ज्यादा जांच वांच लिख देना इस टाइप से? ना, ज्यादा जांच क्या, अगर कोई चला जाए तो उसका इलाज ही नहीं होगा। वो सैलरी किस बात का लेते हैं? और सरकारी है वो? बिल्कुल, किसी भी प्रकार की कोई स्वास्थ्य सुविधा वहाँ बिल्कुल मतलब समझ में आता है क्या लूट रहे हैं जनता को। लूटना क्या, निःशुल्क है सारी चीजें। मतलब जनता इतना पीड़ित है, वहां पर क्या ही इलाज कर रहे हैं। तो क्या वहां के सांसद विधायक उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? अब कहा जाए तो सांसद लोग क्या ध्यान देंगे, जब वहाँ आजमगढ़ एक ऐसी धरती है जो हमेशा बाहरी लोगों को जिताती आई है। तो ये बाहरी लोग बड़े नेता हैं तो वो लोग कहाँ से ध्यान देंगे। और हमको लगता है अगर आजमगढ़ का बेटा या आजमगढ़ का कोई भी जो मतलब सामाजिक है, जिसकी समाज सेवा कर रहा है, अगर उसको टिकट मिले आजमगढ़ के लोगों को, तो वो आजमगढ़ के दुख दर्द को समझ सकते हैं। अगर आप किसी बाहरी को जिताएंगे तो वो आपके दुख दर्द को नहीं समझेगा, आपके सुख दुख में नहीं सम्मिलित हो सकता। क्योंकि वो कई जगहों पर उसको जाना। अगर आप किसी बड़े नेता को वो करेंगे तो वो आप मतलब समझ आइए क्षेत्र में झांकने तक नहीं आएगा। और ऐसा ही होता है आजमगढ़ में। हमारे आजमगढ़ तो ऐसे बहुत विख्यात है, मतलब लोग बहुत जानते हैं उन्हें, और आजमगढ़ से कई नेता भी अच्छे बाहर निकले हुए हैं। पर ये बात सही कह रहे हैं कि जब तक वहां का जो रह कर देख रहा है, जो क्षेत्र में लोकल रह कर देख रहा है, उसको ही 27 क्योंकि करीब है तो उसी को टिकट मिलनी चाहिए, आपका कहना है? बिल्कुल, टिकट नहीं, लोकसभा का। विधानसभा तो मान लीजिए वहां के लोगों को दिया गया है। विधानसभा में 10 की 10 सीटें निकली और बाकी आजमगढ़ के हमारे अच्छा, जो लोकसभा इस बार सांसद जो बने? नहीं, लोकसभा में तो धर्मेंद्र यादव जी बने हैं सांसद, और उससे पहले अखिलेश यादव जी थे, फिर दिनेश लाल यादव निरहुआ जी बने। मतलब कैसे थे ये लोग? कैसा किया? दिनेश जी काफी अच्छा काम करवाया, काफी बहुत अच्छा उन्होंने काम करवाया। सड़कें काफी बहुत सौंदर्यीकरण दिया उन्होंने, काफी विकास तो किया ही दिनेश। मैं तो उनके बारे में कुछ बुरा भला नहीं कह सकता। देखिए, पार्टी भले ही अलग हो लेकिन जो व्यक्ति कार्य करता है उसकी कार्यशैली की सराहना करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करनी चाहिए। तो दिनेश यादव निरहुआ जी ने कार्य किया। और रही बात, मैं बात इसलिए आजमगढ़ की कर रहा हूँ, आजमगढ़ के वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, अगर उनको टिकट मिले तो वो लोग आजमगढ़ की जनता के दुख दर्द को समझ सकते हैं। जैसे रमाकांत यादव जी, जिनका पूर्वांचल में एक अच्छा नाम है। पूर्वांचल ही क्या, हमको लगता है कि हर जगह ही, मतलब उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश, हर जगह उनको जानते हैं लोग, मानते हैं और काफी सम्मान उनका है। आज वो एक ऐसे नेता हैं जो हमेशा दलितों, पिछड़ों, वंचितों, शोषितों की आवाज को उठाते रहते हैं, जिनका शोषण हो रहा है। आज देख लीजिए उनका किस प्रकार से उनको इतना सताया जा रहा है, उस व्यक्ति को इतना सताया जा रहा है। मतलब समझ जाइए, हम लोग सोचते हैं तो आंख से आंसू आ जाता है। वो कितने नौजवानों को पढ़ाएं लिखाएं और उनको यहाँ तक कि बहुत उनके यहाँ रह के लोग पढ़ाई किए, वो आज IAS PCS तक बन गए हैं बच्चे। जी, मतलब इतना ध्यान देने के बाद, इतना समाज सेवा करने के बाद आज जिस तरीके से, इसलिए कि देखिए सत्ता का गलत दुरुपयोग करके उनको फंसा। हमको लगता है सत्ता के लोग तो सता ही रहे हैं, पक्ष वाले भी सता रहे हैं। अच्छा। अगर पक्ष वाले चाहते तो उनकी आवाज संसद और सदन में उठाते, लेकिन नहीं उठाए, सताया जा रहा है। पल्ला झाड़ लिया। इसलिए अगर वो बाहर आ जाएंगे तो कहीं लोगों के
कहीं न कहीं डायरी खुलेगी क्या? डायरी खुलने वाली बात नहीं, कहीं ना कहीं उन लोगों को दिक्कत होगी क्योंकि वो बड़े नेता हैं और जनता उन्हें प्यार करती है जी। आजमगढ़ की जनता आज दुखी है उनके लिए। आजमगढ़ के लोग रोते हैं क्योंकि उनकी कहीं सुनवाई होती नहीं है। वो अपना दुख दर्द किसके पास लेके जाएं जी। बाहरी लोगों के पास तो जाएंगे नहीं। बाहरी लोगों के पास जाएंगे तो उनके पास समय नहीं है, वो सो के उठते हैं 1-2 घंटे बाद। तो कहीं ना कहीं आजमगढ़ की जनता बहुत दुखी है रमाकांत जी को लेकर। आज आजमगढ़ के लोग रमाकांत जी को बहुत प्यार करते हैं और रमाकांत जी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनको दिल में बसा के रखते हैं। अच्छा, उनको समझ जाइए एक पूजनीय हैं। उनको आजमगढ़ के लोग पूजा करते हैं। तो उन्होंने किस टाइप के सबसे ज्यादा कार्य किए हैं आजमगढ़ में? आजमगढ़ में अगर बहू बेटियों की बहनों की शादी होती हो तो उसमें उन्होंने बहुत सहयोग किया है। बच्चे अगर जो नहीं पढ़ लिख पाते हैं, उनके पास पैसे नहीं, उन बच्चों को पढ़ाते हैं। गरीबों की बहुत मदद करते हैं। गरीबों की बहुत मदद करते हैं और गरीबों का मसीहा कहा जाता है उनको। उनके दरवाजे पर अगर कोई चला जाए तो बिना खाना खाए लौटेगा नहीं। उसकी आर्थिक मदद भी करेंगे, उसकी पैरवी भी करेंगे। जहाँ उसकी जरूरत होगी वहाँ उसकी बिल्कुल सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं। तो सत्यम जी, आप भी समाज सेवा कर रहे हैं, तो आप किस किस क्षेत्र में ज्यादा लोगों की मदद? देखिए, मैं अपने जिले में अगर किसी को मानता हूँ तो एक रमाकांत जी को मानता हूँ। उन्हीं के बदौलत आज मैं कहा जाए तो थोड़ा बहुत जो भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। उन्हीं के मार्गदर्शन पे, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के मार्गदर्शन, उन्हीं के विचारों से मैं प्रभावित होकर उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। उन्हीं के पद चिन्हों पर, वही हमारे मार्गदर्शक हैं। और अगर आजमगढ़ की जनता मुझे अगर प्यार देगी तो आजमगढ़ के लोग अगर मुझे प्यार और आशीर्वाद देंगे जी, तो हो सकता है उनके आशीर्वाद से मैं भी कुछ ना कुछ करूं जी। और मैं जनता के लिए कुछ ना कुछ करता रहता हूं। जहां भी जिसको जो हमारे नौजवान भाई कहीं भी जहां जरूरत पड़ती है फोन ऑन करने के लिए तो करते हैं। उनका जहां सहयोग होता है करवाते हैं, आप करवाते हैं हम और करते हैं। के नाम पर, जाति के नाम पर नफरत फैलाकर जो दबा है, कुचला है, जो पिछड़ा है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, उसको और सताया जाता है, बहुत प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, अपने आत्मसम्मान का भी ध्यान रख रहे हैं और अपने आप को सुरक्षित भी रखने का प्रयत्न लोग कर रहे हैं। तो बहुत जरूरी भी है जागरूक होना। लोग जागरूक होंगे तो जरूर कुछ न कुछ उन लोगों का भला होगा। अपने बच्चों को लोग पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। रही बात, हमको लगता है कि हम लोगों ने जगदेव बाबूजी को पढ़ा है। आप सुने होंगे नाम, जगदेव प्रसाद जी का, जिन्हें भारत लेनिन भी कहा जाता है, अमर शहीद जगदेव। और जो उन्होंने एक नारा दिया था, 100 में 90 शोषित हैं तो 90 भाग हमारा है, धन दौलत धरती पर भी राजपाट हमारा है। तो उसी प्रकार से अगर सब लोग अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित रूप से अपने हक और अधिकार को पा सकेंगे। पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो IAS जी, बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षा बहुत जरूरी है और ये हमारे अम्बेडकर जी ने भी कह रखा है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। जी जी। तो ये बहुत ही सत्य कहा है बाबा साहब ने। और बाबा साहब का देन है कि आज सब लोग शिक्षित हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे स्वर्ण हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो। शिक्षा पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया जी। और सत्यम जी, हम जानना चाहते हैं कि अब आप क्या सोच रहे हैं आजमगढ़ के लिए कि अगर कुछ ऐसा किया जाए, सरकार उस पर, क्योंकि हमारे योगी जी उस पर ज्यादा ध्यान दे, तो कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाए? वहां पर एक अस्पताल तो आपने बता ही दिया, चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा क्या, आजमगढ़ में PGI भी है, वो भी तो बिल्कुल वहाँ, यहाँ लखनऊ वाला PGI नहीं लखनऊ वाला, आजमगढ़ में PGI। अच्छा। वहाँ बिल्कुल चक्रपानपुर, वहाँ बिल्कुल लोग कुपोषित हैं, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। लोग यहाँ तक कि फोन करते हैं, वीडियो बना के भेजते हैं, कोई सुनवाई नहीं। कुछ क्या ही मतलब हमको लगता है प्रशासन वहाँ ध्यान ही कोई ध्यान नहीं। लेकिन हालांकि एक मैं प्रशंसा करना चाहूंगा, अभी आजमगढ़ में DM साहब आए हैं काफी। अच्छा। उनके वजह से हमको लगता है कि उनके डर से काफी लोग, ग्राम प्रधान से लेके सारे लोग कार्य शैली में बहुत सुधार लाए अपने। और डर है उनका, हाँ, कुछ अधिकारियों के भी अंदर डर है तो काम कर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है। मैं DM साहब की बहुत सराहना करूंगा, काफी सुधार हुआ है। उसके पहले एक सुहास एलवाई जी थे, उनके आने से भी आजमगढ़ काफी विकसित हुआ। उन्होंने आजमगढ़ में बहुत सारी सौगात दी आजमगढ़ को।
तो अच्छा है, जब अच्छे अधिकारी आएंगे तो अच्छी अच्छी चीजें, नई नई चीजें होंगी, नए तरीके के विकास होंगे। और विकास अगर जनता के बीच पहुंचेंगे तो जनता भी नए नए चीजों को देखेगी। और अच्छी बात है कि अच्छे लोग आ रहे हैं जिले में। जी सत्यम जी, आपसे एक मेरा और प्रश्न है। जी। जैसे आपका नाम पूरा सत्यम यादव है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे बीजेपी का आपका कार्य प्रणाली जो है आजमगढ़ में जैसी व्यवस्था है उनकी, वो कैसी लग रही है आपको? आजमगढ़ में कहा जाए तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग, अब क्या कहा जाए, वो लोग भी कुछ न कुछ कार्य। देखिए आजमगढ़ जिला जो है वो जाति के बंधन में बंध चुका है। जाति बहुत आजमगढ़ के नौजवान जाति के बंधन में बंध चुके हैं। आजमगढ़ के नौजवानों को जिस प्रकार से यूज किया जाता है पार्टी के नाम पे झंडे उठाने के लिए, पार्टी के नाम पे डंडे खाने के लिए, सड़क पर बहुत कई प्रकार से नौजवानों को बड़े बड़े नेता यूज करते हैं। और वही नेता अपने बच्चों को भेजते हैं अमेरिका इंग्लैंड पढ़ने के लिए अच्छे अच्छे स्कूलों में। कभी अपने बच्चों को नहीं धरने प्रदर्शन में भेजेंगे। हाँ, जब वही टिकट की बात आएगी तो सबसे पहले नेताओं के बेटों को टिकट दिया जाएगा, इसलिए कि वो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। जी, वो सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं और उन्हें सब कुछ बना बनाया मिलता है। हम लोगों को, अगर हम लोग जाएंगे अगर टिकट भी मांगने, तो सबसे पहले वही हमारा जो विधायक जी होंगे या बड़े नेता होंगे हमारे जिले के, वही कहेंगे कि इसके पास अनुभव नहीं है। इसलिए अनुभव नहीं कि हम किसान के बेटे हैं, हम सामान्य परिवार से हैं, हमारे पास अनुभव नहीं है। अगर वही उनका बेटा टिकट लेने जाएगा, वही नौजवान, वो भी और नौजवान हम भी हैं, तो उसको कहा जाएगा कि ये अनुभव इनके पास और काफी शिक्षित व्यक्ति हैं, क्षेत्र से जुड़े हुए, ठीक है, क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो उनकी पढ़ाई और अनुभव, मैं तो चाहूंगा एक बार अगर ऐसी कभी कोई दिक्कत, कभी बात आए तो एक बार डिबेट पे बैठा दीजिए उस विधायक के लड़के को और एक किसान के बेटे को। मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। जी, तो पता है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पानी हो जाएगा। ज्यादा अनुभवी है, अनुभवी और कौन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, और वही शर्त लगा लें, जो शर्त कहेंगे वो मंजूर होगी मुझे। और सत्यम जी, और मैं तो जैसे देखी भी आजमगढ़ में कैसे खैर पिछड़ा हुआ तो बहुत रह गया है, जैसे जाति भेदभाव भी आप बोल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर 27 में बदलाव हो तो क्या कुछ सुधार हो सकता है वहां पर? देखिए, मैं तो चाहूंगा कि अगर वहां 10 सीट समाजवादी पार्टी जीती है और आजमगढ़ की जनता समाजवादी पार्टी को बहुत प्यार और स्नेह और आशीर्वाद देती है, अखिलेश जी के परिवार से कोई भी जाए उसका सम्मान किया गया है और करेंगे आजमगढ़ के लोग, क्योंकि अखिलेश यादव कहते हैं कि कन्नौज और आजमगढ़ हमारा घर है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, अगर घर है तो उस घर आजमगढ़ के लोगों को, उस परिवार को आपको देखना चाहिए, लोगों के सुख दुख में सम्मिलित होना चाहिए, और आपके जो भी वहाँ के लोग चुने गए हैं उन लोगों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आजमगढ़ के लोगों के सुख दुख में उनके बीच में जाना चाहिए। खास करके कि जैसे हमारे रमाकांत जी थे, वो अमीरों के घर बहुत कम जाते थे जी, गरीबों के दरवाजे सबसे पहले पहुंचते थे। तो ये अखिलेश जी कभी आते हैं आजमगढ़ में, आके दौरा करते हैं? जाते हैं, बड़े लोगों के घर जाते हैं। अच्छा, बड़े लोगों के घर, छोटे के घर नहीं, किसान के घर नहीं, गरीबों, किसान, दुखिया के घर नहीं जाते हैं जी। गरीब दरवाजे पे जाएंगे, अरे गरीब के घर में जो रहेगा तो रूखा सूखा तो वो तो खिलाएगा, वो प्यार से खिलाएगा, शायद एक बार को अमीर ना खिलाए। तो वही ना, तो यही सारी चीजें हैं, ये सब दिक्कतें हैं आपके आजमगढ़ में। मैं जो कहता हूँ सत्य कहता हूँ, दिल से कहता हूँ। ये नाम ही आपका सत्यम है, तो जाहिर सी बात है बिल्कुल, मैं दिल का बहुत साफ हूँ, तो डंके के चोट पे कहता हूँ जो कहना होता है जी। तो सत्यम जी, अब आपको क्या लग रहा है कि अगर 27 में अगर कोई आपकी तरफ कोई भी विधायक हो या फिर कोई आना भी चाह रहा हो, तो किस पार्टी से आए कि आपको लगेगा कि यहाँ पर सुधार तभी हो सकता है? जैसे बहुत सारी जगह ऐसे जो बदली है। सुधार जब होगा कि जब नौजवानों को टिकट मिलेगा, नौजवान आ जाएंगे, जो प्रतिभाशाली नौजवान हैं, पढ़े लिखे जिनके पास प्रतिभा है, जिनके पास अनुभव है, गरीब गुरबा किसान के बेटे, उनको मौका मिलना चाहिए। उनको मौका मिले ना मिले, और नौजवान में मिले तो जैसा आपने बताया, जो सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है उसी को मिलेगा टिकट। तो इस बार हो सकता है 27 में बदलाव हो जाए, पर क्योंकि आजमगढ़ की भी जनता यही चाह रही है। परिवर्तन तो होगा ही होगा, क्योंकि परिवर्तन, देखिए परिवर्तन क्या, आजमगढ़ के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं। आजमगढ़ की धरती ऋषियों मुनियों की धरती है। आजमगढ़ में एक से एक ऐसे होनहार व्यक्ति हैं
जिन्हें अभी देखिए डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी हैं, नाम सुना होगा, काफी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दलितों पिछड़ों की आवाज बने हुए हैं और कहा जाए तो पूरे भारत में एक तरफ से जैसे वो लड़ाई लड़ रहे हैं दलितों पिछड़ों की, शायद कोई आज तक लड़ा नहीं था। तो उनका तो संघर्ष जारी ही है। संघर्ष क्या, आवाज उठा रहे हैं, उनको भी कई प्रकार से लोग पैर खींचने का भी काम करते हैं। पैर क्या खींचेंगे, दबाने का कोशिश करते हैं, लेकिन वो मर्दराज आदमी है, दबने वाले नहीं है, पढ़े लिखे हैं और उनको हराना मुश्किल है। बिल्कुल मर्द आदमी है जी, ऐसा है उनमें बात है क्या, उनके लिए हम लोग जान न्यौछावर कर देंगे। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं। तो बहुत सारी चीजें अब आजमगढ़ में देखिए बदलाव की जरूरत है कि जो आजमगढ़ के युवा प्रतिभाशाली हैं उन्हें मौका मिलना चाहिए। आजमगढ़ में जिस प्रकार से लोग, क्या ही कहा जाए, नेता का बेटा नेता, मंत्री का बेटा मंत्री, विधायक का बेटा विधायक, जिला अध्यक्ष का बेटा जिला अध्यक्ष, तो ये सब चीजें लोगों को भी राजनीति में आने का अवसर मिलना चाहिए। क्योंकि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी जिस प्रकार से राजनीति किए थे जी, एक सामान्य परिवार से उठकर, उसी प्रकार से मैं तो अखिलेश यादव जी से भी निवेदन करूंगा कि सामान्य परिवार के युवाओं को, नौजवानों को टिकट देना चाहिए, उनको राजनीति में एक भागीदारी जिस प्रकार से एमपी एमएलए को मिलती है वैसे मिले नौजवानों को। क्योंकि नौजवानों से भरेगी तभी हमारे सदन का रौनक बढ़ेगा, हमारा उत्तर प्रदेश चमचमा के खिलेगा और आगे बढ़ेगा, विकसित होगा, पढ़े लिखे लोग आएंगे। अब जो ये लोग नहीं पढ़े लिखे, ये लोगों को क्या कुछ पता, ये लोग तो जाति धर्म में इतना नफरत फैला देंगे कि आपस में ही लोग लड़े हुए हैं। इसलिए लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, तभी तो इनका राजनीतिक रोटियां सिखाएंगे। जी जी, जैसे इटावा का भी कांड तो सभी जान रहे हैं। सब जगह देखिए कांड तो आए दिन उत्तर प्रदेश में कितना रेप होता है, बलात्कार होता है बहन बेटियों के साथ। जी जी, कितनी हत्याएं हो रही हैं, सब लोग जान रहे हैं। ऐसा नहीं, आज आप उठा के देखिए आर्टिकल, कहीं ना कहीं कोई घटनाएं घटित हो रही हैं। ये तो बहुत नॉर्मल हो गया। एक्सीडेंट कितना हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, कई प्रकार से अपराधियों को पूरा खुलेआम छोड़ दिया गया है अपराध करने के लिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है। सत्यम जी, अपनी जनता से भी कुछ कहना चाहेंगे, अपने आजमगढ़ की जनता से और युवाओं से कुछ कहना चाहेंगे? मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा कि आप लोग चढ़ बढ़कर राजनीति में हिस्सा लीजिए। अगर आप लोग राजनीति में चढ़ बढ़कर हिस्सा लेंगे तो हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश और देश नौजवानों से खुशहाल होगा। क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं जी। हम लोग जाति और धर्म में नफरत फैलाने वाले लोग नहीं, हम लोग सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। हम लोग दबे कुचले लोगों की आवाज उठाने वाले लोग हैं, हम लोग सबको सम्मान देने वाले लोग हैं। तो 15 अगस्त और रक्षाबंधन भी बहुत पास है, तो कुछ अपनी बहनों को और अपने देशवासियों को भी कहेंगे? अब बहनों को तो बिल्कुल, आजकल देखिए बहनें हमारी तो आईएएस पीसीएस बन रही हैं, जागरूक हो रही हैं बहन बेटियां। हमको लगता है कि लड़के तो कम ही आईएएस पीसीएस बन रहे हैं, बहनें तो काफी मतलब नाम रोशन कर रही हैं, माता पिता, गाँव का, जिला का। काफी मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ अपनी बहनों को कि काफी आगे बढ़िए, तरक्की करिए। ईश्वर आप सभी लोगों को ऐसे ही उन्नति प्रदान करें और माता पिता का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहे। आप सभी लोग ऐसे ही जिले का नाम रोशन करिए और अच्छे पद पर जाइए और अच्छा कार्य करिए। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। अब 15 अगस्त के लिए कुछ, इस बार 15 अगस्त कैसे मनाया जाए? बिल्कुल, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो बिल्कुल जैसा आदेश करेंगे उसी वैसे ही मनाएंगे। झंडे का जैसे उपयोग करने के बाद उसे फेंक देते हैं, डस्टबिन में नहीं डालते हैं, ऐसे बहुत देखा जाता है, तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? तिरंगा हमारे दिल में है और दिल में रहेगा। हम लोग तिरंगा को दिल में बसा के चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सत्यम जी, जो कि आजमगढ़ से हैं, एक युवा नेता के रूप में आजमगढ़ में छाए हुए हैं। आप ज्यादातर इन्हें कई नेताओं के साथ भी देखते होंगे और इन्होंने एक अपनी अलग ही पहचान बनाई है, जो कि जब इन्होंने क्षेत्र में देखा जिस तरीके से समस्याएं आजमगढ़ में बहुत ज्यादा पनपी हुई हैं, तो उसके सुधार के लिए निकल चुके हैं। नहीं देख सकता कि क्षेत्र में क्या हो रहा है, और क्षेत्र में वही जाएगा जो कि युवा होगा और जो हमेशा क्षेत्र में रहता होगा, समाज की सेवा करता होगा। पर देखना तो यह है कि आने वाले टाइम में क्या होता है और सत्यम जी आगे कितना बढ़ते हैं। ऐसे न्यूज के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं बरखा सिंह।